तारीख थी 26 जुलाई और साल था 1992। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई शहर के इलाके नागपाड़ा स्थित एक होटल में 4 लोग घुसते हैं। चारों के पास हथियार थे। चारों होटल के अंदर घुसते ही होटल मालिक पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। होटल के मालिक की मौके पर ही मौत हो जाती है और वो चारों हथियार बंद लोग आराम से वापस निकल जाते हैं। इस गोलीबारी में मरने वाले शख्स का नाम था इब्राहिम पारकर। इब्राहिम पारकर के मरने के बाद मुंबई में एक लेडी डॉन का जन्म होता है जिसका नाम था हसीना पारकर। हसीना पारकर जो कि इब्राहिम पारकर की पत्नी और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की बहन थी। कहते हैं एक बार एक बिल्डर हसीना पारकर को देखकर इतना डर गया था कि उसने पेंट में ही पेशाब कर दिया था। साल 1959 में जन्मी हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम से छोटी थी और अपने 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी। दाऊद ने अपने भाई साबिर इब्राहिम के साथ डी कंपनी की शुरुआत की, लेकिन बहनों को अपने धंधे से दूर ही रखा। साल 1973 में 14 साल की उम्र में हसीना की शादी इस्माइल इब्राहिम पारकर से हो गई जो कि होटल व्यवसायी था। लेकिन 26 जुलाई 1992 को अरुण गवली के गुर्गों ने इस्माइल की हत्या कर दी। हसीना पारकर ने अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा। अपने भाई दाऊद की मदद से हसीना ने अपने पति के कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर मरवाना शुरू कर दिया। अपने जीजा इब्राहिम पारकर की मौत के बाद दाऊद ने मुंबई की सड़कों को खून से लाल कर दिया। इब्राहिम पारकर की हत्या अरुण गवली ने अपने भाई पापा गवली की हत्या का बदला लेने के लिए करवाई थी। दाऊद ने अरुण गवली के शूटरों को ढूंढ ढूंढ कर मरवाना शुरू कर दिया। अरुण गवली के एक शूटर शैलेश को मरवाने के लिए दाऊद के खास आदमी छोटा शकील ने यूपी के कुछ बदमाशों से जेजे अस्पताल में अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जेजे अस्पताल के इस गोलीकांड में अरुण गवली के शूटर शैलेश के साथ मुंबई पुलिस के 2 कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग कभी भी पुलिस से दुश्मनी मोल नहीं लेता था, लेकिन यह पहली बार था जब किसी गैंग वॉर में मुंबई पुलिस को भी निशाना बनाया गया था। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने अरुण गवली और दाऊद के कई गुर्गों का एनकाउंटर कर दिया। हसीना पारकर के इस बदले के बाद मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी और मुंबई की सड़कें खून से लाल हो गईं। अपने पति की मौत का बदला लेने के बाद हसीना पारकर ने जुर्म की दुनिया को पूरी तरह अपना लिया। दाऊद इब्राहिम की बेनामी संपत्ति और होटल को संभालने का काम अब हसीना पारकर के जिम्मे था। इसके अलावा हसीना पारकर हफ्ता वसूली भी करती थी। वह मुंबई में पूरी तरह फैली दाऊद की बेनामी संपत्ति और होटल को अपने हिसाब से चलाती थी। जुर्म की दुनिया में आने के बाद हसीना ने अपना नया आशियाना बनाया। वह मुंबई के नागपाड़ा इलाके की गार्डन हॉल नामक बिल्डिंग में शिफ्ट हुई। कहा जाता है कि हसीना को यह घर इतना पसंद आया था कि उसने सिर्फ घर का ताला तोड़कर उसमें रहना शुरू कर दिया और इस मामले में किसी ने उसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं की थी। पति की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में आई इस लेडी डॉन को अब इस खून के खेल में मजा आने लगा। उसने धीरे धीरे बेनामी संपत्तियों पर कब्जा और अवैध वसूली का काम शुरू कर दिया। दाऊद के सारे गुर्गे हसीना पारकर को बड़ी बहन मानते और उसे आपा कहकर बुलाते थे। मुंबई में बनने वाली हर एक बिल्डिंग, चाहे वो सरकारी हो या किसी बिजनेसमैन की प्राइवेट बिल्डिंग, उस वक्त हसीना पारकर को कमीशन दिए बिना नहीं बन सकती थी।
हसीना पारकर रोज अपने घर में दरबार लगाती और लोग उसके पास फरियाद लेकर पहुंचते थे। हसीना लोगों के विवाद सुलझाती और उसे बदले में करोड़ों रुपए का कमीशन मिलता था। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के अलावा सबसे ज्यादा क्राइम केबल नेटवर्क के धंधे में होता था। केबल नेटवर्क के धंधे में उस वक्त हर गुट के अपने इलाके बने हुए थे। कई बार दूसरे के इलाके में काम करने के आरोप में केबल ऑपरेटरों की हत्या तक हो जाती थी। हसीना पारकर ने उस वक्त केबल ऑपरेटर के धंधे में होने वाले विवाद को सुलझाया। हसीना के डर से कोई भी केबल ऑपरेटर किसी दूसरे ऑपरेटर के इलाके में काम नहीं करता था। इसी तरह धीरे धीरे हसीना पारकर का अपने भाई दाऊद इब्राहिम की तरह मुंबई पर कब्जा हो गया। लोग अब गॉड मदर कहकर बुलाने लगे थे। मुंबई में उस वक्त फिल्म के राइट्स खरीदना भी एक बड़ा धंधा था। हसीना पारकर ने फिल्मों के राइट्स खरीदना शुरू कर दिया, खासकर उन फिल्मों के राइट्स जो रूस या खाड़ी देशों में रिलीज होती थी। हसीना पारकर का नाम झोपड़पट्टियों के धंधे, फिल्म के लिए एक्सटॉर्शन और विदेशों में रिलीज के राइट्स को लेकर मोल भाव करना, हवाला रैकेट, केबल ऑपरेटर्स का धंधा और फिरौती जैसे कामों के लिए मशहूर था। लेकिन इसके बावजूद आज तक हसीना के खिलाफ सिर्फ एक ही FIR दर्ज हुई थी। साल 2006 में मुंबई में जब स्लम एरिया को बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था, तब हसीना ने बिल्डर कृष्णा और प्रॉपर्टी ब्रोकर चंद्र शाह के साथ वडाला में एक छोटा सा स्लम एरिया बनाने का प्लान किया। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। हसीना पारकर ने प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद अलवानी से पैसों का इंतज़ाम करने के लिए कहा और फिर विनोद ने जयेश शाह की मदद से 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया। हसीना पारकर ने स्लम बनाने के आइडिया को बाद में ड्रॉप कर दिया। जयेश ने जब हसीना पारकर से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने केवल 70 लाख रुपए लौटाए और बाकी के 30 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लौटाने से साफ इनकार कर दिया। दिसंबर 2006 में विनोद और जयेश क्राइम ब्रांच में हसीना के खिलाफ शिकायत करने गए तो वहाँ FIR नहीं लिखी गई। इसके बाद दोनों एंटी करप्शन ब्रांच गए और वहाँ आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच के अफसर अनिल महाबोले और राजेंद्र निकम ने शिकायत लिखने से मना कर दिया है और FIR लिखने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। 21 अप्रैल 2007 को ये केस एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हवाले कर दिया गया और इसके बाद हसीना पारकर पर पहली FIR दर्ज हुई। 21 अप्रैल की FIR के बाद हसीना फरार हो गई तो सेशन कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए हसीना को 16 मई तक हिरासत में लेने के आदेश दिए। हसीना का नेटवर्क इतना बड़ा था कि उसे पुलिस एक्शन का पता चलने लगा और वो फरार हो जाती। पुलिस का कोई भी इन्फॉर्मर हसीना के डर से क्राइम ब्रांच को उसका पता नहीं बताता था। फिर एक दिन हसीना पारकर कोर्ट पहुंची। यह पहली और आखिरी बार था जब मुंबई की गॉड मदर कोर्ट पहुंची थी। 25 मई 2007 को हसीना पारकर को अग्रिम जमानत मिल गई। पुलिस के डर से हसीना पारकर खुद दाऊद से संपर्क नहीं रखती थी, लेकिन बताया जाता है कि उनके पास एक मैसेंजर का नेटवर्क था और कहते हैं कि उसमें छोटा शकील शामिल था जो दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने का काम करता था। 2007 में क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से हसीना को दोबारा पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। 2006 में हसीना पारकर के सन दानिश की मुंबई गोवा हाईवे पर एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर उसके बाद मुंबई की ग्रैंड मदर कही जाने वाली लेडी डॉन हसीना पारकर की डेथ 6 जुलाई 2014 को रमज़ान के मुबारक महीने में हार्ट अटैक से हो गई। सीने में दर्द होने के बाद उसे हबीब हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हसीना पारकर के अंतिम संस्कार में लगभग 5000 लोगों की भीड़ उमड़ी थी।
इंडिया टुडे की एक खबर के मुताबिक 2014 में मुंबई की लेडी डॉन हसीना पारकर के पास 5,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति थी। हसीना पारकर के जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई है। फिल्म का नाम भी हसीना पारकर के नाम पर ही रखा गया है। इस फिल्म में हसीना पारकर की भूमिका श्रद्धा कपूर ने निभाई है और यह फिल्म हसीना पारकर के 17 से 40 साल की ज़िंदगी को दिखाती है। ये थी हसीना पारकर की कहानी। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।